हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। नंदिनी के पिता नरेश संवाद पुलिस अधिकारी थे और माँ प्रतिभा घर संभालती थी। उसका एक छोटा भाई उमेश भी था जो आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर रहा था। नंदिनी खुद भी एक आईटी कंपनी में कार्यरत थी और उसे 80,000 का मासिक पैकेज मिलता था। हर भारतीय परिवार की तरह नंदिनी की भी शादी एक अच्छे परिवार और लड़के से कर दी गई। लड़के का नाम संजय संवाद था जो सुंदर और स्मार्ट था। वह मेडिकल फील्ड में अच्छे पैकेज पर काम कर रहा था। उसके पिता माधव संवाद रिटायर सरकारी कर्मचारी थे और माँ सावित्री घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। शादी के 2 दिन बीत चुके थे। घर में खुशियों का माहौल था। तभी सावित्री नंदिनी के पास आकर कहती है, बहू, तेरे बाप इतना बड़ा ऑफिसर है, ये चेन कैसा दे दिया है? 1 तोले का भी नहीं है। तू तो एक ही बेटी थी ना उनकी? कौन से 2-4 बेटी बेहानी थी, इतनी भी कंजूसी कैसी? नंदिनी चुप रह जाती है। उसने अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताया था कि सासू माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, तेरा बाप एक नंबर का कंजूस है, हमें बेवकूफ़ बना दिया, कुछ भी नहीं दिया। नंदिनी से रहा नहीं जाता और वह जवाब देती है, मम्मी जी, आपको क्या चाहिए? मेरे पापा ने आपको मेरी जैसी कमाने वाली बहू दी है जो हर महीने 80,000 रुपये कमाती है। और क्या चाहती हो? वह अपना घर बेच के आपको दे देते। सावित्री को यह जवाब बहुत बुरा लगता है और वह उसे उल्टा सीधा बोलती है। नंदिनी को बहुत बुरा लगता है पर वह चुप हो जाती है। उसके ससुर यह सुनकर उसके पास आकर कहते हैं, बहू, इसके मुंह मत लगना, ये बहुत ही दुष्ट है। इसने मुझे भी कभी चैन की रोटी नहीं खाने दी, अब ये तेरे पीछे पड़ी है। शौर्या कहती है, मम्मी तो अपने मायके जाती है तो बेचारी सीधी सादी मामी को भी बहुत सताती है। लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते। कौन पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ले? घर में रहना है इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता उससे। नंदिनी परेशान हो जाती है। एक दिन नाश्ता बनाकर सासू माँ को देती है, लेकिन नाश्ते का प्लेट उसके ऊपर फेंक कर कहती है, ये क्या नाश्ता बनाया है? ना नमक का पता है ना कोई टेस्ट है, सिर्फ तेल भर के रख दिया है। जबकि वही नाश्ता सभी लोग बड़े चाव से खा रहे थे। उसके ससुर बोलते भी हैं, क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया तो है। सावित्री उन्हें भी 4 बातें सुना देती है। नंदिनी रोते हुए जाकर अपने कपड़े बदलती है और बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चली जाती है। शौर्या ऑफिस से कहती है, मम्मी, आप भाभी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? वह बेचारी नौकरी भी करती है और जितना हो सकता है घर का काम भी करती है। और क्या कमी की थी? आपके पिता ने सब कुछ तो दे दिया। उससे बड़ी बात तो इतनी अच्छी बहू दी है आपको, उसकी इज्जत करनी चाहिए। सावित्री उसे गालियां देने लगती है। नंदिनी ऑफिस में बैठे बैठे सोचती है वह अपने पिता को सब बातें बता दे, पर इससे उन लोगों को टेंशन हो जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए। उसका पति भी तो उसका साथ नहीं देता है। शाम को नंदिनी घर में आती है और कपड़े बदलकर अपने लिए चाय बनाकर लाती है। उसका सर दर्द कर रहा था। ससुर जी और ननद
मार्केट से सामान लाने गए थे। सावित्री उसी समय संजय के साथ घर में आती है। वह भी कुछ खरीदारी करने मार्केट गई थी। वह अंदर घुसते ही नंदिनी को बैठी चाय पीता देख आग बबूला हो जाती है और कहती है, हरामखोर, अपने अकेले के लिए चाय बना लाई, हमारे लिए तेरा बाप बनाएगा क्या? नंदिनी कहती है, हर बात में बाप का नाम मत लाया करिए। सावित्री बेटे से कहती है, देखा कैसी जबान लड़ा रही है, आज इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। वह नंदिनी को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। पहले से सर दर्द से परेशान नंदिनी गुस्से में सासू माँ की चोटी पकड़कर 2 झापट धर देती है। उसी समय दरवाजे पर माधव और शहरिया पहुँचते हैं। नंदिनी को माँ को मारते देख संजय चीखते हुए नंदिनी की तरफ बढ़ता है तो नंदिनी वहीं पड़ी अपनी चप्पल उठाकर उसे भी 2 चप्पल मारती है और कहती है, बहुत हो गया, अब मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी और इसी वक्त जाकर पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ 498 का केस दर्ज करवा देती हूँ और सभी को जेल भिजवाती हूँ। सासू माँ की तो मार खाते ही हालत खराब हो गई थी। अब जेल की धमकी ने तो और डरा दिया था। वह समझ गई थी कि अगर उसका बाप चाहेगा तो उन्हें कई साल जेल में कटवा सकता है। उसका पति भी घबराकर कमरे में आ जाता है और सास भी रोती हुई कमरे में जाती है। उनके जाने के बाद माधव और शैर्या अंदर आते हैं। नंदिनी अभी तक स्तंभ खड़ी थी कि उसने यह सब कैसे कर दिया। उसके ससुर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, वह बेटी जो मैं कई वर्षों में नहीं कर पाया, वह तूने एक झटके में कर दिखाया। दूसरे दिन से सुबह सुबह सासू माँ चाय बनाती हुई दिखाई दी और ढंग से बात करने लगी। नंदिनी को अपने किए पर दुख भी हुआ, पर उसका रिजल्ट देखकर खुशी भी हुई। आज नंदिनी के बेटे का 12वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरा परिवार जुटा है। उसकी सासू माँ सभी काम कर रही थी। उस दिन के बाद से उनका और संजय का व्यवहार ही बदल गया था। नंदिनी को और क्या चाहिए था, वह बहुत खुश थी और साथ ही साथ उसके ससुर और ननद भी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।